ओके सो तो आई होप कि बच्चों आपको ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं लग रहा होगा। सो हमने हीमोक्रोमेटोसिस पढ़ा जिसमें आयरन ओवरलोड था, एंड सेकंड पे हम लोगों ने विल्सन डिजीज़ पढ़ा जिसमें बेसिकली हमने देखा कि कॉपर ओवरलोड था। ठीक है, अब हम लोगों ने हेपेटिक लिवर डिजीज़ में से आखिरी और थर्ड डिजीज़ पढ़ना है। बहुत ही ज़्यादा आसान है, आपने पहले भी इसको पढ़ा हुआ होगा, जिसको कहते हैं अल्फा-1 ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। ठीक है बेटे, अब ये अल्फा-1 ट्रिप्सिन जो है एंटी ट्रिप्सिन नहीं होता तो उससे क्या नुकसान होता है मैं थोड़ा ब्रीफली बताती हूँ, फिर हम बुक वाइज डिस्कस करते हैं। बेसिकली बेटे कहीं पे भी अगर इन्फ्लेमेशन होती है ना, तो आपको पता है कि जब इन्फ्लेमेशन होती है तो सबसे पहले वहां पे कौन से सेल्स आके एक्यूमुलेट होते हैं? यस, गुड, न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, और न्यूट्रोफिल्स आगे से बना देते हैं इलास्टेजेस। ठीक है, ये इलास्टेजेस वहां पे इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म इलास्टेजेस रहेंगे ना तो ये लाइसिस करना शुरू कर देते हैं और डिस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं इवन आपके नॉर्मल टिश्यूज की भी। इसलिए अल्लाह ताला ने इतना सोच समझ के हमारी बॉडी में हर चीज को बनाया हुआ है। एक एंजाइम, एक प्रोटीन होता है जो लिवर में बनता है, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। ये अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन इनहिबिट करता है इलास्टेजेस को। इलास्टेजेस जब इनहिबिट हो जाते हैं तो इम्यूनिटी की वजह से वहां पे जो डिस्ट्रक्शन एंड लाइसिस है वो ऑब्वियसली बात है नहीं होगी। इसका मतलब है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन कुछ लोगों के अंदर ये अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन नहीं होते। जब नहीं होते तो उनकी स्पेशली अगर लंग्स, ये बनते लिवर में है और ज्यादा काम ये लंग्स में करते हैं, तो स्पेशली अगर अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी होगी तो उनकी लंग्स के अंदर जब भी कोई इंजरियस स्टिमुलस जाएगा, इन्फ्लेमेशन होगी, इलास्टेजेस बनेंगी, तो वो न्यूट्रलाइज नहीं हो सकेंगी। वो इलास्टेजेस वहां पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करेंगी, जिसकी वजह से इन पेशेंट्स को एम्फाइजमा हो जाता है। ठीक है, एम्फिजमा आपने जब पैथोलॉजी में पढ़ा होगा, रेस्ट पैथोलॉजी में, तो वहां पे पढ़ा होगा कि 1% केसेस एम्फिजमा के किस वजह से होते हैं? अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी से। अब चूंकि ये लिवर में सिंथेसाइज होती है और काम लंग्स में करती है, जब लंग्स में काम नहीं करेगी तो एम्फिजमा होगा। और चूंकि लिवर में सिंथेसाइज होती है तो ठीक से सिंथेसाइज नहीं होगी, म्यूटेटेड होगी, तो लिवर में बेटे मिसफोल्डेड जो है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन वो एक्यूमुलेट होंगे और उनकी एक्यूमुलेशन इंजरी कॉज करेगी। सो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन से दो मसले होंगे, लिवर में भी और लंग्स में भी। सो अब आपकी बुक से स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या है। वो कहता है कि ये बेसिकली एक ऑटोसोमल रिसेसिव सिंड्रोम है जिसके अंदर बॉडी में लो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन पाए जाएंगे, और जो पाए जाएंगे वो भी क्या होंगे? यूजुअली म्यूटेटेड होंगे। ठीक है, उसके बाद होगा ये कि ये म्यूटेटेड होंगे, और जो म्यूटेटेड हैं वो जाहिर है मिसफोल्डिंग हो रही होगी उनके लिवर के अंदर, और जब वो मिसफोल्डेड होंगे लिवर के अंदर तो वो वहां पे बहुत सारा मसला कॉज करेंगे, जिसको अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सो पहले उसने बात करना शुरू कर दी अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की कि ये बेसिकली है क्या। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन को हम PI के नाम से भी डिनोट करते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये प्रोटीएज इनहिबिटर है। ठीक है, तो मैंने भी आपको बताया न्यूट्रोफिल आगे से इलास्टेजेस जो बेसिकली प्रोटीएज ही है। सो ये अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीएज को इनहिबिट करता है। प्रोटीएज में भी बेसिकली किसको इनहिबिट करता है? तो वो कहता है न्यूट्रोफिल इलास्टेज को सबसे ज्यादा। उसके अलावा कोई भी प्रोटीन जो कि इन्फ्लेमेटरी जगह पे प्रोड्यूस होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास कैथेप्सिन 3 हो गया या फिर आपके पास प्रोटीनेज 3 हो गया, तो ये उनको क्या कर रहा होता है? इनहिबिट कर रहा होता है। ठीक है, सो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का ये काम होता है। ठीक है, और ये जो क्लास्टेजेस हैं, कैथेप्सिन है या प्रोटीनेज हैं, ये कहाँ से आते हैं? ये एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होते हैं। तो एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन जब ये चीजें प्रोड्यूस होती हैं, तो चूंकि ये प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी रखते हैं, तो इनको इनहिबिट करने के लिए नॉर्मली अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन जो है वो प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर बेटे अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन एब्सेंट हुआ, तो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, स्पेशली उन लोगों में जो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं तो उनकी लंग में इंजरी और इन्फ्लेमेशन होती रहती है, और अल्फा-1 नहीं होगा तो उनकी लंग्स के अंदर क्या होगी? बहुत ज्यादा प्रोटियोलाइसिस शुरू हो जाएगी और इससे डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी इलास्टिक फाइबर की, और जब इलास्टिक फाइबर डिस्ट्रॉय होंगे तो पेशेंट को क्या हो जाएगा? पल्मोनरी एम्फाइजीमा हो जाएगा। यस, वेरी गुड। ठीक है, सो पल्मोनरी एम्फाइजीमा जो है वो इसकी यूजुअल मैनिफेस्टेशन होती है। दूसरा क्या होगा कि ये मिसफोल्डेड प्रोटीन जो कि म्यूटेशन की वजह से हैं, ये मिसफोल्डेड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे लिवर में, और लिवर में भी इसकी वजह से इंजरी होगी। सो ये दो मैनिफेस्टेशन इस डिजीज की होती हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्फाइजीमा, और साथ में आपके पास लिवर डिजीज। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कहता है कि अब दोबारा से अगर हम लोग अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन के बारे में बात करें, तो ये जो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन है ये बेसिकली एक प्रोटीन है, स्मॉल प्रोटीन है, जिसके अंदर 394 अमाइनो एसिड्स होते हैं। और ये जो स्मॉल प्रोटीन है ये अमाइनो एसिड प्लाज्मा ग्लाइकोप्रोटीन है, और इसको सिंथेसाइज करते हैं आपके जो लिवर सेल्स होते हैं, यस, यानी कि जो हेपेटोसाइट्स होते हैं। अब ये जो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन है, इसकी जो जीन है बेटे वो क्रोमोसोम 14 के ऊपर प्रेजेंट होती है, और साथ में कहता है कि पॉलीमॉर्फिक भी हो सकती है।
जो आपके पास अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है, इसके अभी तक 75 डिफरेंट वेरिएंट्स जो हैं डिफरेंट लोगों के अंदर डायग्नोज हो चुके हैं। इसको हम लोग डिनोट करते हैं P1 से, जो डिनोट करता है ये प्रोटियोलिटिक इनहिबिटर है। और सबसे ज़्यादा जो कॉमन इसका वेरिएंट अभी तक देखा हमने वो PI यानी प्रोटीएज इनहिबिटर MM है। 90% जो है वाइल्ड टाइप्स में यही प्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कहता है कि अब अगर हम म्यूटेशन की बात करें तो मोस्ट कॉमन जो सिग्निफिकेंट म्यूटेशन हमें नजर आई कि पेशेंट्स के अंदर थी और फिर इसने सिग्निफिकेंट डिजीज कॉज किया, तो मोस्ट कॉमन सिग्निफिकेंट म्यूटेशन जो हमें मिली वो PIZ है या PIZZ है। अगर वो इस चीज के लिए होमोजाइगस होगा तो फिर डिजीज का जो रिस्क है वो काफी ज्यादा है, यानी हम डिजीज को प्रिवेंट नहीं कर सकते, इस पेशेंट को मैनिफेस्टेशंस होंगी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ये म्यूटेशन बेटे आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है तो इसकी वजह से जो डिजीज है ना वो बहुत अर्ली डेवलप हो जाता है, साइन सिम्टम अर्ली आना शुरू हो जाते हैं, इसलिए बहुत अर्ली डायग्नोज भी हो जाता है। तो अगर हम इन्फेंट्स या चिल्ड्रंस की बात करें तो इन्फेंट्स और चिल्ड्रंस के अंदर हिपैटिक मेटाबॉलिक लिवर डिजीजेस में से मोस्ट कॉमनली जो डायग्नोज होता है, सबसे अर्ली डायग्नोज होता है वो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी है, क्योंकि इसकी मैनिफेस्टेशंस अर्ली आती हैं। तो यहाँ तक आई होप कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। मैं बता देती हूँ, हम पढ़े अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, ये कॉटोसोमल डिजीज है जिसमें अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन कम होता है, म्यूटेटेड होता है, इसलिए वो मिसफोल्डेड होता है। नॉर्मली अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है क्या, ये प्रोटीएज इनहिबिटर है, ये प्रोटीएजेस को इनहिबिट करता है जो साइट ऑफ इंजरी पे न्यूट्रोफिल ने प्रोड्यूस करनी है। अगर ये एब्सेंट होगा तो लिवर के लेवल पे जो प्रोटीएजेस हैं वो इनहिबिट नहीं की जा सकेंगी आफ्टर इंजरी, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन और पल्मोनरी फाइजीमा हो जाएगा। लिवर में ये म्यूटेटेड मिसफोल्डेड प्रोटीन्स अगर पड़े रहेंगे, एक्यूमुलेट होंगे, तो लिवर की इंजरी शुरू हो जाएगी। अगर हम इसके फ्यूचर्स की बात करें तो इसमें 394 अमाइनो एसिड ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, हेपेटोसाइट में ये सिंथेसाइज होता है, क्रोमोसोम 14 के ऊपर इसकी जीन है, इसके डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। मोस्ट कॉमन जो वेरिएंट है वो PMM है, लेकिन जो सिग्निफिकेंट म्यूटेशन और डिजीज कॉज करता है वो PIZ है। अगर ये ZZ होगा, होमोजाइगस होगा, तो डिजीज बहुत अर्ली मैनिफेस्ट होगा। चूंकि ये तीनों में से अर्ली साइन सिम्टम्स यही करता है, इसलिए बच्चों में और इन्फेंट में सबसे ज्यादा अर्ली लिवर डिजीज जो डायग्नोज होता है वो आपके पास अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी ही है, ठीक है। अब बेटे अगर हम यहीं पे इसकी पैथोजेनेसिस डिस्कस कर लें तो पैथोजेनेसिस के अंदर इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। वो कहता है कि आपके पास PIZ या PIZZ होगा अगर, ठीक है, तो आपके पास जो प्रोटीन है उसके अंदर ज़ायरा म्यूटेशन आ गई हुई है, तो उसके अंदर जो मिसफोल्डिंग का और एक्यूमुलेशन का जो चांस होता है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। क्यों वो मिसफोल्डेड और एक्यूमुलेटेड रहता है? क्योंकि एक सिंगल अमाइनो एसिड की सब्सटीट्यूशन हुई हुई है। और कौन सा अमाइनो एसिड सब्सटीट्यूट होता है? आपका जो ग्लाइसिन है वो रिप्लेस हो जाता है लाइसिन से, ठीक है। ग्लाइसिन टू लाइसिन सब्सटीट्यूशन हो जाती है किधर? 342 पे। आपने याद रखना है, जो हम लोगों ने हीमोक्रोमेटोसिस पढ़ा था, आयरन वाली जो म्यूटेशन थी वो 282 पोजीशन पे होती है और ये 342 पे होती है, जिसकी वजह से मिसफोल्डेड प्रोटीन्स जो हैं वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। और मिसफोल्डेड प्रोटीन जब एक्यूमुलेट होते हैं तो एंडोप्लाज्मिक स्ट्रेस क्रिएट होता है, ठीक है। एंडोप्लाज्म के ऊपर स्ट्रेस आता है, ये चीज़ मैंने आपको जनरल पैथो में पढ़ाई हुई है। और जब आपके पास एंडोप्लाज्मिक के ऊपर स्ट्रेस आएगा तो इन प्रोटीन्स की एपोप्टोसिस जो है वो इनहेंस हो जाती है। सो एट द सेम टाइम लिवर के अंदर बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन और एपोप्टोसिस चल रही होगी। लिवर का डिजीज मिसफोल्डेड प्रोटीन्स की वजह से होता है और लंग्स के अंदर जो डिजीज है वो लॉस ऑफ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है। एक मिनट, मेरी चाय ठंडी हो जाती है वीडियो बनाते बनाते, ओके। हाँ, इससे ज़्यादा कुर्बानी क्या दे सकती हूँ मैं आप लोगों के लिए। अच्छा, उसके बाद बेटे कहता है कि अगर हम लोग अब इसी डिजीज़ की मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मॉर्फोलॉजिकली इस डिजीज़ के अंदर क्या नज़र आएगा। वो कहता है कि हमें ना सबसे पहले राउंड टू ओवल साइटोप्लाज्मिक ग्लोब्यूलर इंक्लूजन्स मिलेंगी। तो नंबर 1 ये कि हमें क्या मिलेंगी? ऑर्गन्स, यानी अगर वो लिवर है तो वहाँ पे ग्लोब्यूलर इंक्लूजन्स मिलेंगी। और ये जो इंक्लूजन्स हैं ये स्ट्रेन हो सकती हैं आराम से पीरियोडिक एसिड शिफ्ट के साथ, डायस्ट्रेस रेजिस्टेंट होती हैं। और बेटे सबसे इंपॉर्टेंट ना इसका पैटर्न है। आपको पता है पीछे हम लोग जो अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक या वायरल डिजीजेस पढ़ते थे, हम ये कहते थे कि हमारे पास लोब्यूल्स हैं और ये सेंट्रल वेन है और यहाँ पे साइड पे ना पोर्टल ट्रैक होता है। तो हमने कहा था जो इंजरी होती है वो सेंटर से स्टार्ट होती है और एट द लास्ट पोर्टल ट्रैक पे जाती है। लेकिन आपने याद रखना है कि ये इंजरी स्टार्ट ही पेरी लोब्यूलर सेल से, पोर्टल ट्रैक से स्टार्ट होती है, फिर सेंट्री लोबार सेल में आती है और फिर सेंट्रल वेन को इन्वॉल्व करती है। सो ये इंजरी जो है ये रिवर्स पैटर्न में होती है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि अगर हम लोग इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात करेंगे तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में हमने याद रखना है कि 10 to 20% केसेस तो बच्चों के अंदर बहुत जल्दी न्यू बॉर्न के अंदर हमारे पास आ जाते हैं। जब न्यू बॉर्न आता है हमारे पास न्यू नेटल जॉन्डिस के साथ, या फिर हम देखें कि बच्चा हेपेटाइटिस के साथ आ रहा है तो हम उसके टेस्ट वगैरह करें तो ये बहुत अर्ली वहाँ पे डायग्नोज हो जाती है। एक्यूट केसेस में हमने देखा कि कंप्लीट इससे रिकवरी की जा सकती है, लेकिन अगर क्रॉनिक केस है तो फिर ज़्यादा चांस होता है कि ये सिरोसिस तक आगे बात चली जाए। और जब सिरोसिस में जाएगी
जाएगी तो वैसी बातें मसला होगा। इनिशियली बहुत सारे केसेस में साइलेंट भी हो सकता है, 2 to 3% केसेस में हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा और हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा से फिर इवन पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ट्रीटमेंट बेटे यही है कि अगर हम लिवर वाइज बात करेंगे तो लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, और अगर हम पल्मनरी वाइज बात करेंगे तो पल्मनरी मैनिफेस्टेशंस के लिए उसको स्मोकिंग को क्विट करना पड़ेगा, क्योंकि जब वो स्मोकिंग छोड़ देगा तो इंजरी नहीं होगी, जब इंजरी नहीं होगी तो इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, इन्फ्लेमेशन नहीं होगी तो इलास्टेजेस नहीं है, इलास्टेजेस नहीं है तो उनको इनहिबिट करने के लिए अल्फा ट्रिप्सिन भी नहीं चाहिए, और इलास्टेजेस नहीं है तो प्रोटियोलाइसिस नहीं होगी और आपके पास एम्फाइजिमा भी नहीं होगा। सो इस तरह से हम पेशेंट को इसको बहुत ईजिली ट्रीट कर सकते हैं। सो यहाँ तक बेटे हम लोगों ने आपके क्या पढ़ लिए, हमने पढ़े इनहेरिटेड हिपैटिक मेटाबॉलिक डिजीज ऑफ द लिवर। कौन कौन से डिजीजेस थे? नंबर 1 हमारे पास हीमोक्रोमेटोसिस था। हीमोक्रोमेटोसिस में आपने याद रखना है आयरन ओवरलोड होता है। आयरन ओवरलोड क्यों होता है? क्योंकि आयरन को रेगुलेट करने के लिए जो हेप्साइडिन है, जो नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन देती है, उसके लिए जो जीन इनकोड करती है HFE, उसके अंदर म्यूटेशन होती है। सो आयरन डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है कहाँ? आपके लिवर में, पेनक्रियाज में, स्किन में, जॉइंट्स वगैरह में, और पेनक्रियाज में एक्यूमुलेशन की वजह से आगे डायबिटीज मेलाइटिस हो जाता है। नंबर 2 हम लोगों ने पढ़ा बेटे विल्सन डिजीज। विल्सन डिजीज में हमने कहा कि हमारे पास कॉपर ओवरलोड होता है, कॉपर की एक्यूमुलेशन होती है। क्यों कॉपर की एक्यूमुलेशन होती है? क्योंकि ATP7B जीन थी, उसके अंदर म्यूटेशन थी, इसलिए जो कॉपर है वो हिपैटोसाइट के अंदर नहीं जा सका, और जब नहीं जा सका सेलुलोप्लाज्मिन में कन्वर्ट भी नहीं हो सका, मेटाबोलाइज भी नहीं हो सका, बाइल में एक्यूमुलेट भी नहीं हो सका। कॉपर कहाँ कहाँ एक्यूमुलेट होता है? आपके लिवर में होता है, बाकी ऑर्गन्स में होता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात ब्रेन में होता है। इस वजह से न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम्स आना शुरू होते हैं, और आई में होता है जैसे केसर फिशर रिंग बनती है। और नंबर 3 हमने पढ़ा अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। ये सिंथेसाइज लिवर में होता है, जब लिवर के अंदर म्यूटेटेड होगा तो वहां पे मिसफोल्डेड प्रोटीन और एंडोप्लाज्मिक स्ट्रेस और एपोप्टोसिस चल रही होगी, और अगर ये लंग्स के अंदर नहीं है तो इसकी वजह से, इंजरी की वजह से, इन्फ्लेमेशन और इलास्टेसिस जो है वो जब बन जाएंगे तो उनको इनएक्टिवेट नहीं किया जा सकेगा। सो पेशेंट को एम्फाइजीमा हो सकता है। दिस इज ऑल अबाउट योर इनहेरिटेड इंजरीज। इंपॉर्टेंट है, आनी चाहिए, वाइवा में पूछी जा सकती हैं, कोई MCQ आ सकता है। सो बेटे इसको जरूर अच्छे से पढ़ें, इसमें कोई मसला हो तो आप लोग मुझसे पूछ लें। बच्चे कहना आप लोगों को बुरा लगता है, इसलिए मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों को बेटे कह दिया करूँ। ठीक है जी।